महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। तुम्हारे वियोग में मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन मुश्किल है। नहीं माँ, वो परम पिता परमेश्वर जगत पिता है, वो आपकी रक्षा करेंगे। माताश्री और भ्राताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। आप दोनों ही बहुत चिंतित और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मैं आपके दुख का कारण जान सकता हूँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राताश्री राजपाट छोड़कर और हम सबको छोड़कर वनवास जाने की बातें कर रहे हैं। हमने तो इन्हें बहुत समझा लिया, पर ये हमारी एक बात नहीं मान रहे हैं। अब तो तुम ही इन्हें समझाओ। भ्राताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने इस बारे में विचार किया है कि आपके जाने के बाद हम सबकी क्या दशा होगी? हम अनाथ हो जाएंगे। आप इस विचार को त्याग दीजिए और हमारे साथ रहिए। आपका ये रोग शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, मुझे झूठा आश्वासन मत दो। मुझे मालूम है ये रोग अब ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में तुम माता श्री का पूरा ख्याल रखना और मैं कल प्रातःकाल ही कहीं दूर चला जाऊं। नहीं भ्राताश्री, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं शीघ्र ही भ्राता वीरदमन को बुलाकर लाता हूँ। शायद वे ही आपको रोक सकें। तुम दोनों ने राज सिंहासन को रिक्त करवाने का जो उपाय सोचा है वो शीघ्र बताओ। हमसे विलंब सहन नहीं होता। महाराज, उपाय तो उत्तम है। यदि आप उचित समझें तो निवेदन करूं। शीघ्र बताओ। महाराज, आज से 3 दिन पश्चात पूर्णिमा है और श्रीपाल हर पूर्णिमा को सरोवर में स्नान करने जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ कुछ सैनिक जाते हैं। अगर हम मार्ग में ही उन पर आक्रमण करवाकर उनकी हत्या करवा दें और ये प्रचारित करवा दें कि डाकुओं के आक्रमण से महाराज स्वर्गवासी हो गए तो। तुमने उपाय तो सही सोचा है, परंतु यह हमारी रुचि के अनुरूप नहीं है। महाराज, इससे भी सुंदर विचार मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तुम भी अपना विचार प्रकट करो। महाराज, श्रीपाल जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए उतरेंगे और डुबकी लगाएंगे, वहां पर पहले से मौजूद हमारे गोताखोर उनको गहरे पानी के अंदर ले जाकर डुबो देंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और हम ये जनता में प्रचारित कर देंगे कि सरोवर में डूबने से श्रीपाल की मृत्यु हो गई, और जनता हमारी बात का विश्वास भी कर लेगी और महाराज आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा प्रस्ताव हमें स्वीकार है। भ्राताश्री, अनर्थ होने जा रहा है, अनर्थ। आप उन्हें शीघ्र रोकिए, अन्यथा हम सब अनाथ हो जाएंगे। अपना विलाप बंद करो और स्पष्ट कहो, क्या अनर्थ होने जा रहा है? हम कैसे अनाथ हो जाएंगे? भ्राता श्रीपाल राजपाट छोड़कर वन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सिंहासन को अब और दूषित नहीं होने देंगे। हमने उन्हें बहुत समझाया, पर वो अपनी हट पर अड़े हुए हैं। अगर वो चले गए तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमारी देखभाल कौन करेगा? उन्हें समझाइए वो अपने हट को त्याग दें और हमारी शीश पर उनकी छाया सदैव बनी रहे। इतने अधीर मत हो, अपने आंसू पोंछ डालो। मैं शीघ्र जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनको समझाऊंगा। और हाँ, तुम जाओ और जाकर विश्राम करो। जी भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। हाँ महाराज,
अब तो राजलक्ष्मी स्वयं आपका वर्ण करने आ रही है। आश्चर्य, महाआश्चर्य। प्रभु तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने मुझे जीव हत्या के पाप से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। ये मेरे पूर्व कर्म और पुण्यों का प्रताप कि बिना किसी रक्तपात के राज सत्ता मेरे हाथों में आ रही और श्रीपाल के जीवन की भी रक्षा हो रही है। जब वो स्वयं ही सिंहासन त्याग रहा है तो मैं क्यों अपनी तलवार को रक्त संचित करूं? भाग्य स्वयं ही मेरे द्वार पर आकर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस राज्य का एकमात्र स्वामी हूं। मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा स्वयं दूर हो रही है। प्रभु तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, पुणे धन्यवाद। महाराज की जय हो। महाराज हम दोनों का भी ध्यान रखिएगा। अवश्य अवश्य। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आपने हमें याद किया? राजकुमारी सुरा, हमें आपसे बात करनी है। कहिए पिताश्री। राजकुमारी सुरा, आज आपके बारे में एक बात पता चली, परंतु हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। कौन सी बात पिताश्री? हमें साफ साफ बताइए। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देंगे। अगर आपको हमसे कोई भी शिकायत है तो खुलकर बताइए पिताश्री। हमें अपने गुप्तचरों से पता चला है कि आप मंदिर जाने के बहाने किसी राजकुमार से भेंट करती है। पुत्री सुरा, बोलिए, क्या ये बात सत्य है कि आप राज्य की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना राजकुमार अरिदमन से मिलने जाती हैं? मगर इस तरह गुप्त रूप से मिलने का तात्पर्य? पिताश्री, हम राजकुमार अरिदमन से प्रेम करते हैं और हमने मन ही मन में उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया है और हम उन्हीं से ही विवाह करना चाहते हैं। परंतु आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी राजकुमारी सुरा। जी माताश्री, ये बात सत्य है, परंतु हमने आपके और पिताश्री के मान सम्मान को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाई है। हमने राजकुमार अरिदमन से भेंट करके सिर्फ इतना ही कहा है कि पिताश्री हमारा विवाह कराना चाहते हैं, अतः वह आए और पिताश्री से हमारा हाथ मांग ले। पुत्री सुरा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश हैं। अरे अरे दीदी, हमें भी तो बताओ आपकी खुशी का राज। मत पूछो मैना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ओहो दीदी, पहेलियाँ ना बुझाओ, हमें भी बताओ क्या बात है। हमारी दीदी के चेहरे पे ये चांद जैसी चमक, भगवान आपको सदा यूं ही मुस्कुराता रखे। जानती हो, माता पिता ने आज हमें अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने हमसे अरिदमन के बारे में पूछा। एक बार तो हम डर ही गए थे। उन्हें हमारे प्रेम का आभास हो गया है। ना जाने उन्हें कैसे अंदेशा हुआ हमारे और अरिदमन के बारे में, परंतु जो भी हो, उन्हें हमारी पसंद से सहमति है और उन्होंने हमारे विवाह के लिए मंजूरी दी है। पता है, वह हमारे विवाह का प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। अति सुंदर दीदी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका स्वप्न सच होने जा रहा है। हाँ मैना, हमने जिसे चाहा वो हमें मिलने ही वाला है। तो अब आप हमें छोड़ के जाने की तैयारी करो और हम न जाने आपके बिना रहने की आदत कैसे डाल पाएंगे। छोड़ो दीदी, आप दोनों को साथ देखकर हमें बहुत खुशी होगी। मैना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जाना तो हम बेटियों को होता ही एक दिन, फिर आप भी तो किसी राजकुमार के साथ चली जाएंगी। आपकी बात सत्य है दीदी, हम भी ना
ना जाने क्यों बात बात पे भावुक हो जाते हैं। आप दोनों को साथ देकर हमें बहुत खुशी होगी दीदी। ये खुशी के आंसू हमारी आंखों में क्यों नहीं आते? हमें ऐसी बातों पे रोना क्यों नहीं आता नैना? जरूरत नहीं है दीदी, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए, चाहे वो खुशी की क्यों ना हो। दीदी, आप हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती रहें, कोई दुख आपको छू भी ना पाए दीदी। भगवान जिनेंद्र आपको संसार का हर सुख और खुशी प्रदान करे, यही हमारे दिल से प्रार्थना है। और देखना दीदी, अरिदमन सारे संसार की खुशियाँ आपके चरणों में रख देंगे। हमें आपकी पसंद पर गर्व है दीदी। जैसा राजकुमार चाहते थे वैसा ही आपको मिला है। और खुशखबरी लेकर आए। जी महाराज। किस उपलक्ष्य में आपने कोस्तुम के राजकुमार को याद किया सुंदरी? कोस्तुम के राजकुमार, आपका भाग्योदय होने वाला है। अच्छा, उज्जैन की राजकुमारी का विवाह आपके साथ होने वाला है। ये तो खुशी की बात है। आपने हमें ये खुश खबरी देने के लिए याद किया? जी हाँ, और भी कुछ बताना था। और क्या है जी? और राजकुमारी सुरा भी राजकुमार अरिदमन से विवाह करना चाहती है। भाई वाह, आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। यह कहकर आपने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज का दिन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। आइए गले लग जाइए। महाराज की जय हो। महाराज, उज्जैन नगरी से राजपुरोहित जी पधारे हैं। सेवक जाएं और पुरोहित जी को ससम्मान बुला कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम पुरोहित जी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। कहिए राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? सब प्रभु की कृपा है। आपके आने का प्रयोजन बताएं। राजन, मैं उज्जैन नरेश पावपाल जी की सुपुत्री राजकुमारी सूरा सुंदरी व आपके राजकुमार अरिदमन के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहिए आपकी क्या आज्ञा है? निसंदेह ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। उज्जैन की राजकुमारी सुरा कोस्तुम के राजमहल की शान बनेगी। राजन, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों पूर्व परिचित हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। किंतु फिर भी हमें अरिदमन से पूछ लेना चाहिए, क्यों रानी जी? बिल्कुल सही राजन, अरिदमन के मन की बात जाने बिना हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेवक, पुरोहित जी को विश्राम कक्ष की ओर ले जाएं और अरिदमन से कहें कि हम उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए पुरोहित जी। राजकुमार अरिदमन। जी पिताश्री। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं पिताश्री? आप ही बताइए रानी जी। हमने सुना है उज्जैन नरेश की पुत्री सुरा से मिलते हैं राजकुमार। जी जी, आप मिलते हैं कि नहीं? जी पिताश्री, मिलता हूँ। क्या आप राजकुमारी सुरा को पसंद करते हैं राजकुमार? शर्माइए मत राजकुमार, आप कोस्तुम के राजकुमार हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं तो सिर उठाकर स्वीकार कीजिए। हाँ पिताश्री, पसंद करता हूँ, पर बात क्या है? बात हम बताते हैं राजकुमार। उज्जैन नरेश ने राजकुमारी सुरा का रिश्ता आपके लिए भेजा है। हमें स्वीकार है माताश्री, हमें स्वीकार है पिताश्री। क्या कहती हैं रानी जी आप? हमें लगता है राजन, ये प्रस्ताव हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मनचाहा साथी मिलेगा
तो दोनों बहुत खुशहाल रहने वाले हैं। आपका ये आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे पिताश्री। आप खुश रहें। आज्ञा दे माताश्री, आज्ञा दे पिताश्री। सेवक जी महाराज। जाएं और पुरोहित जी को ससम्मान बुला कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। पुत्र, आप अपना हट छोड़ दो। मैं माँ होकर भी तुमसे बार बार विनती कर रही हूँ। आप इतना दुखी ना हो, हम तो नाम के ही शासक थे। माताश्री की भी इतनी सेवा करना कि हमारी अनुपस्थिति में इनको हमारी याद ना आवे। अच्छा, अब हम प्रस्थान करते हैं।